हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोग आपकी क्या चर्चा करते हैं, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। चाहे ये आपकी तारीफ़ के बारे में हो या फिर कोई गॉसिप हो, एनीथिंग, जो भी रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि आपके बारे में क्या चर्चा होती है, ओके, लोगों के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। लोग आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, क्या बातें करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने सजने संवरने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, यानी कि ऐसा इंसान जो सिंप्लिसिटी को पसंद तो करता है, लेकिन उसको पता है कि उसको कहाँ पे शाइन करना है, फ्रेंड्स ग्रुप में शाइन करना है, कहाँ पे उसको शाइन करना है, कहाँ पे उसको अपना एक अलग ही रूप दिखाना है, कहाँ पे। देखिए ये कार्ड भी है, कहाँ पे उसको शाइन करके क्वीन की एनर्जी में आनी है। देखिए क्वीन की 2 बार आया है, ओके। तो कहाँ पे उसको शाइन करके अपनी असली क्वीन या किंग वाली अदा दिखानी है, पर्सनालिटी दिखानी है, ओके। उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है, यानी मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से पता है कि वो कहाँ पे अपनी इस एनर्जी को, दैट इज़ किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी को पेश कर सकते हैं। क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि उनको सिंप्लिसिटी पसंद नहीं है, उनको सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन उनको पता है कि कहाँ पे उनको सिंप्लिसिटी दिखानी है और कहाँ पे नहीं दिखानी है। और जहाँ पे शाइन करने का टाइम आता है वहाँ पे आप पीछे नहीं हटते। ऐसा होता है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बोलने का या कुछ गाने का या फिर कुछ करने का अपने लाइफ में, या फिर कोई परफॉर्मेंस करने का, ओके। तो आप उससे पीछे नहीं हटते अनलेस अनटिल आपको एकदम ही नहीं चाहिए, ओके। आप पीछे नहीं हटते क्योंकि आप जानते हो पब्लिक आई में आके आप बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन कर सकते हैं। ये आपके हायर गुड के लिए होगा, ये आपको फाइनेंशियली और फेम भी दिलाएगा, ओके। फेम, नेम फेम जो कहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी देगा। नेम फेम मनी तो अलग की बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप होगा जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्स आपके लिए एक दरवाजे खोल रहे हैं। इस वक्त पे चर्चा ये हो रही है कि यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में इवॉल्व कर सकें, ओके, आगे बढ़ सकें। होता है ना, एक स्टेयर्स है दिखा रहे हैं मुझे, तो उस सीढ़ी पे आप चढ़ सकें और चढ़ चढ़ के धीरे 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 आप ऊपर जाएं और सक्सेस के लैडर पे इसी तरह से चढ़ते जाएं और पब्लिक आई में आने से शर्माएं नहीं, या फिर अपने आप को, अपनी ब्यूटी को एम्ब्रेस करने से, इवन अपने आप को मिरर में देखने से, ओके। मे बी विथ क्लोथ, विदाउट क्लोथ्स, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके। इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। तो क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? तो आप हर एक पहलू को देख रहे हो, अपना एक हर एक डार्क साइड को, चैप्टर्स को खोल के देख रहे हो। बेसिकली जो डार्क साइड के आपके अंदर के चैप्टर्स हैं उनको खोल के देख रहे हो, उनको पढ़ रहे हो। अपने डीप डिज़ायर्स एंड डीप सीक्रेट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसको पढ़ने में भी ना हिम्मत लगती है। अपना ही एक साइड को एक्सप्लोर करना या अपना ही साइड को देखना, ये अलग ही रूप है, ओके। ये चर्चा हो रही है आपके बारे में, यानी कि अपने ही एक साइड को, मे बी अपने एक सेक्सी एंड मॉडर्न साइड को एक्सप्लोर करना, मे बी अपने एक ट्रेडिशनल साइड को एक्सप्लोर करना, ये भी मुश्किल है, ओके। मान लीजिए आपने नहीं पहने हैं कोई कपड़े और आप पहन रहे हो, तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो बिकॉज यू आर ओपन, ओके। आप ओपन हैं, आप क्लोज नहीं हैं। और यहाँ पे मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ आज, तो मुझे ये भी पिकअप हो रहा है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बोलने वाली रहने वाली है, ओके, बिल्कुल जैसी मेरी है। तो यहाँ पे आप अपफ्रंट होगे, लोगों के सामने जाएंगे, उनसे एकदम अपफ्रंट होके बात करेंगे, यानी आंखों में आंखें डाल के सामने में बात करेंगे, एकदम कॉन्फिडेंटली। कम्युनिकेशन, यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ऐसे क्विक रहेगा। आप पहले सोच समझ के जवाब देते थे, अभी आपको जवाब देना है क्योंकि आपने बहुत सोचा समझा है, आपने बहुत नॉलेज गेन की है, आपने इधर उधर की बातें बहुत गेन की है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास मैच्योरिटी है, आपके पास लुक्स है, आपके पास क्या नहीं है, बस आपको शो करने की देरी है। आपको शो करने की देरी है, लोगों के सामने आपको अपना टैलेंट शो करने की देरी है। और जब आप लाइमलाइट में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो, ओके, जो कि आप आ भी रहे हो, और जैसे ही आप लाइमलाइट में यहाँ पे आते हुए दिख रहे हो, वहाँ पे उसके बारे में चर्चा हो रही है कि यहाँ पे ये इंसान के अंदर पोटेंशियल है टू बी इन द लाइमलाइट और टू बी इन द स्पॉटलाइट, ओके। तो यहाँ पे लोगों को आपके अंदर पोटेंशियल दिखता है टू बी इन द स्पॉटलाइट। यू आर बॉर्न टू शाइन, कहते हैं ना,
तो बिल्कुल वही एनर्जी है, और ये एनर्जी से बहुत लोग डरते हैं, उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है कि देयर इज़ अ सर्टेन शिफ्ट, लाइक जैसे कि कोई तूफ़ान है, ओके। और यहाँ पे एक सर्टेन, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, देखिए बहुत तेज़ एनर्जी फील हो रही है मुझे आज, ओके, इसीलिए ओके। ओके वेट। तो बहुत तूफ़ान की तरह चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे बोलने वाले हो, यहाँ पे एक होता है ना कि किसी किसी इंसान को सोच समझ के सोचना पड़ता है कुछ बोलने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज आपके अंदर है, वो स्टाइल आपके अंदर है, वो लुक्स आपके अंदर है, बस आपको दिखाना है। आपके अंदर सब कुछ ऑलरेडी है, टैलेंट आपके अंदर है, इनेट एबिलिटीज़ आपके अंदर है। इनेट एबिलिटीज़ वही हो गया जो एबिलिटीज़ आपके अंदर ऑलरेडी दी हुई हैं, और वो एबिलिटीज़ आपके अंदर है, लेकिन आपको उनको दिखाना है, बस दिखाना है आपको, ओके। और ये चीज़ का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे पता नहीं टॉर्नेडो दिखा रहे हैं ऐसे करके, पता नहीं क्यों। तो मे बी दिस इज़ द हाई टाइम फॉर यू, ओके। ये टाइम आ चुका है जहाँ पे आप अपने आप को ऐसे लाइमलाइट में, ऐसे लाइट में देखने वाले हो, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप अपने आप को, अपनी लव लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को, पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल आप अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। और आपको पता है क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा। नोबडी नीड्स टू टेल यू, ओके। किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर कौन सा ज्वेलरी सूट करेगा, कौन सा ज्वेलरी आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, बिकॉज यू नो इट, ओके। डीप डाउन आपको पता है कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, कौन सा ज्वेलरी, कौन सा ड्रेस, कौन सा वॉच, कौन सा शर्ट आपके ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आप डिसाइड करोगे। तो डिसाइडिंग, अब आप बोलोगे ये बहुत छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों से सजेशन भी लेते हैं, राइट। क्योंकि हमें खुद का वो नॉलेज नहीं रहता, वो कॉन्शियसनेस ही नहीं रहता कि क्या पहना जाए, या हमें आइडिया ही नहीं रहता, या हमारी चॉइसेस अच्छी नहीं लगती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप 100% श्योर हैं, एंड यू आर लाइक ओके, आई वॉन्ट दैट ड्रेस फॉर एग्जाम्पल, या आई वॉन्ट दैट शर्ट, ओके। आपको चाहिए तो आपको चाहिए, आपको पता है आपको कैसे उसको स्टाइलिंग करना है, आपको पता है कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग सकता है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आप हो, ओके। यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड, यानी आप अपने लाइफ में चीज़ों को डिसाइड करने के टाइम में आ रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन सही है, ओके। लॉन्ग टर्म में आपको क्या बेनिफिशियल होगा। तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के डिसाइड कर रहे हो, विथ अ ग्रेसफुल लुक, एक ग्रेसफुल, एक ब्यूटीफुल स्माइल, एक ब्यूटीफुल फेस के साथ, एक ब्यूटीफुल फेस और के साथ एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ डिसाइड करो। कुछ लोग डिसाइडिंग मोड में होते तक ऐसे सीरियस हो जाते हैं, यहाँ पे आप बहुत शांत रह के बड़े ही आराम से डिसाइड कर रहे हो। आपको यहाँ ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है दूसरों की, आपको पता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा। आपको डिसाइड करना है, लाइफ आपकी है, ओके। आपको डिसाइड करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, एवरीथिंग इज़ कमिंग। सो आप सब चीज़ें अपने से डिसाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे, ओके। अपने से आप डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हो, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन गेम। यहाँ पे गेम आप खेलने वाले हैं, और यही चर्चा हो रही है कि अब शायद वो आपके ऊपर ईविल आई नहीं भेज सकते, अब शायद वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अगर कोई सन की एनर्जी में आ जाए ना, पता नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मेरा कहने का मतलब समझे, जब कोई सन की एनर्जी में आ जाए तो उसके आसपास आना भी पॉसिबल नहीं है, उसके आसपास कोई निगेटिविटी आना पॉसिबल नहीं है, उसके आसपास कुछ किसी का भी आना पॉसिबल नहीं है। जब वो खुद सेंटर में, खुद इतना कॉन्फिडेंट है, फीमेल है या मेल है जो भी हैं, उसके आसपास निगेटिविटी भेजना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लोग ये भी सोच रहे हैं, कुछ लोग ये भी चिंता में हैं, चिंतित हैं कि वो आपकी तरफ निगेटिविटी भेज ही नहीं पा रहे, ईविल आई भेज ही नहीं पा रहे। ये हो क्या रहा है? ये तो ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई मैजिक हो रहा है, या कोई तूफ़ान उनकी ईविल आई को कहीं और ही भेज दे रहा है। जैसे पानी की लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, तो वेव्स जब आती हैं ना, तो वो पीछे भी जाती हैं, है ना, आपने देखा ही होगा। तो स्पेशली इन बीच एरियाज़, ओके। तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन करना इतना आसान नहीं है, और यही चर्चा हो रही है कि आपसे compete करना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार आप अपने गेम में एंटर हो गए ना, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, और इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। और
इस चीज़ को लोग समझ पा रहे हैं आपके लिए, ओके, लोग समझ पा रहे हैं आपको देखकर कि इनको हराना पॉसिबल नहीं है, इनको compete करना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो ये जीत रहे हैं, कोई भी कंपटीशन नहीं भी हो रहा है ना, लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे से compete करते रहते हैं कि मे बी आप किसी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं या किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा अगर वहाँ फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, चाहे मेल्स भी हैं, ओके, वो compete करते रहते हैं कि कौन अच्छा दिख रहा है, कौन अच्छा दिख रहा है। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल की बातें हैं कि ये नेचुरल है, ये तो होगा ही, ये तो लोग आजकल जज करते ही हैं। और देखिएगा कि लोग अपना बेस्ट वहाँ पे देने के लिए आते हैं, कहीं भी अटेंड करते हैं तो लोग वहाँ पे बेस्ट देते हैं। आपके फ्रेंड्स आपका वहाँ पे बेस्ट लुक लेके आते हैं या बेस्ट परफॉर्मेंस लेके वहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अच्छा नहीं दिखना चाहेगा, ओके, यू नो दैट। तो हर एक इंसान लाइमलाइट में दिखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए, बिकॉज यू आर द किंग एंड यू आर द क्वीन, ओके, क्योंकि आप किंग हो, क्वीन हो अपने ही लाइफ के, और ये बात आप जानते हैं कि आपको compete करना, आपसे compete करना इस वक्त पे ईजी नहीं होगा। आगे चल के मे बी ईजी हो जाए, लेकिन इस वक्त पे नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप यहाँ पे मेन कैरेक्टर के रोल पे हैं, ओके, इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसके आसपास इसको compete करना आसान नहीं है। अगर मैं इसका कुछ बुरा भी चाहती हूँ या चाहता हूँ तो वो उसका कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सन की एनर्जी में, ओके, सन, मैंने कहा ही आपको, सन की एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी, डेविल एनर्जी उनके तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वो खुद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस वक्त पे। यानी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट हैं, अंदर से रिच होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अंदर से बाई हार्ट रिच होना बहुत ज़रूरी है, और वो आप हो, और आपको पता है कि ये जो अंदर की रिचनेस है आपके अंदर, ये बाहर की रिचनेस भी अट्रैक्ट कर लेगी, या कर रही है, या करने वाले हो, या कर रहे हो ऑलरेडी, ओके। तो ये चीज़ें मैं नोटिस कर पा रही हूँ, यहाँ पे ये चर्चा हो रही है आपके बारे में। ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ ईवल आई भेजा तो जा रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बिल्कुल एक मिरर जैसे बीच में है, ओके, ऐसा मुझे फील हो रहा है, जैसे कि कोई मिरर है बीच में और वो निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वो आपके तक आने ही नहीं दे रहा है। आपकी जो यूथफुलनेस है, आपकी जो, आपका एज भले ही बढ़ रहा हो, ओके, मे बी मुझे एक चीज़ सुनाई दे रही है, आई डोंट नो बट आई हैव टू से, जैसे कि समटाइम्स फीमेल के साथ भी होता है, हालांकि मेल्स के साथ भी होता है, लेकिन कहते हैं ना एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, तो एज बढ़ जाएगी तो आप अच्छे नहीं दिखोगे, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, एज बढ़ जाएगी आप अच्छे नहीं दिखोगे, या फिर आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, या फिर मे बी यू विल गेन वेट, मे बी यू विल नॉट लुक गुड, ऐसा लोग कहते हैं या रिलेटिव्स कहते हैं, या कोई भी आसपास के लोग ऐसे छोटे सोच के होते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसा। वो एनर्जी मुझे पिकअप हुई अचानक से, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कोई कमेंट किसी ने पास किया है, या फिर कुछ ऐसा है, तो ऐसा नहीं होगा, इसके विपरीत होगा, यानी इसका उल्टा होने वाला है। यानी कि आपकी एज तो आप देखोगे कि बढ़ रही है, लेकिन आपका जो यूथफुल साइड है और आपका जो सन की एनर्जी में जो आ रहे हो, वो यूथफुलनेस को ऑलरेडी बढ़ाएगा, और जो आपकी चॉइसेस हैं अपने लाइफस्टाइल को जीने के, वो आपके लुक्स को इन्हांस करेगा। यानी यूथफुल एनर्जी में बहुत लंबे समय तक आप रहने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो मुझे लगता है यूथफुल एनर्जी से ऐसे लोग ज़्यादा ही मतलब मेरे चैनल पे जितने भी हैं यूथफुल एनर्जी से कनेक्ट होंगे, यानी कि बहुत यंग दिखेंगे, डैशिंग दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे मैन हैं तो, और फीमेल्स आपको काफ़ी अटेंशन देने वाले हैं, मेल्स काफ़ी आपको अटेंशन देने वाले हैं, ओके, अपोजिट जेंडर बेसिकली। आपको 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, तो अटेंशन मिलते हुए दिख रही है, लाइक इट्स लाइक फार से भी कोई डेट करना चाहता है, इट्स वैसी वाली एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है कि आपके लिए तो कोई दूर से भी चल के भी आए, आप वो अप्सरा हैं, या आप वो किंग हैं कह लूँ, जिसके लिए कोई दूर से भी अप्रोच करेगा। और मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ, आप खुद देखिए 6 ऑफ वहाँ पे सॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए दूर से प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे, वर्ल्ड है, दूर से प्रपोजल, दूर से एप्रिशिएशन, ओके, एप्रिशिएशन फ्रॉम द फार, ओके। यहाँ पे स्टार कार्ड भी, आपको दूर से लोग कितना पसंद करते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, आप उनके लिए बिल्कुल एक तारे जैसा हो, ओके, तारे जैसा आप उनके लिए हो सकते हो, चमकते तारे या चमकते फूल की तरह, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो
लोग आपको दूर से अप्रिशिएट करते हैं और आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं और आपके लिए चर्चा भी करते हैं कि शी इज़ लुकिंग गुड, इवन आई एम हियरिंग शी इज़ लुकिंग हॉट और ही इज़ लुकिंग हॉट। यानी आपको पता है कि आपके ऊपर क्या सूट करेगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको करियर में क्या करना है, बिकॉज यू नो इट ऑल। तो वो एनर्जी में आप आ रहे हो। ये इस समय पे थोड़ा स्लोनेस हो सकता है क्योंकि ये कार्ड भी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्लोनेस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें होंगी नहीं। ओके, चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल वे में हो रही हैं, स्लो नहीं हो रही हैं, प्रैक्टिकल वे में हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, लेकिन स्लो नहीं हो रही हैं। तो मुझे ये एनर्जी पिकअप हो रही है। तो स्लो नहीं है चीज़ें, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल वे में होंगी। ऐसा नहीं कि बिना किसी सोचे समझा डिसीज़न है, यहाँ पे कुछ भी बिना सोचा समझा डिसीज़न नहीं लेते हो आप। और यही लोग आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ये इंसान लाइमलाइट के लिए बना है, ये बिना बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न अपने लाइफ का ले नहीं सकते। और नो डाउट यू आर ब्यूटीफुल, हैंडसम और बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी का आना हुआ भी लोगों को दिखता है तो उसके बारे में भी बातें करते हैं आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो। ओके ओके, सो कुछ चिट्स हैं आप ही के बारे में, आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में। तो वी हैव मिरर ब्यूटी, तो आपकी इनर ब्यूटी को लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये अंदर से अच्छा था तो इसको अच्छा ही मिलना था। इसको कभी कुछ निगेटिव होना ही नहीं था, क्योंकि ये इंसान अंदर से वैसा था, अंदर से अच्छा था, इसकी पॉजिटिविटी थी, इसीलिए उसने वही अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। ओके, आपको कंपेयर नहीं कर सकते और ये इस बात को समझ चुके हैं और इसी की चर्चा कर रहे हैं कि आपको कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप आते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें तेज़ चलने लगती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आपको बहुत लोग हाई करना चाहते हैं, यानी बहुत लोग आपको मैसेज करना चाहते होंगे। या मुझे एक एनर्जी पिकअप हुई अचानक से, ओ माय गॉड मैंने उनसे बात नहीं की, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आई है इसको देख के। तो हाई कहना चाहते हैं आपको। ओके, यू आर ऑन फायर आया है और कोई मीडियम हाइट के इंसान आपको पसंद कर सकते हैं, या आपकी मीडियम हाइट हो सकती है तो आपकी पसंद है। आपके वेस्ट एरिया को देखना पसंद करते हैं इफ़ यू आर फीमेल। मेल हैं तो आपका लेग एरिया एंड चेस्ट एरिया आ रहा है, एंड आपके हेयर्स भी अच्छे होंगे। ओके, आपके एक्सप्रेशन बहुत सेडक्टिव हैं। ओके, तो ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। एंड इफ़ यू हैव थिक आईब्रोज, उनको वो भी पसंद है। थिक हेयर है तो वो भी उनको पसंद है। जब आप स्माइल करते हैं तो वो आपकी तरफ देखते हैं। टेक अ लुक व्हेन यू स्माइल, और बहुत लवली आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। यू लुक सो लवली, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आपका, ये मैसेज आया है। और क्रश भी होता है लोगों को आपके ऊपर। देन वी हैव सीक्रेट इमोशंस, तो लोगों के अंदर सीक्रेट इमोशंस हैं आपको लेकर। ओके, जो वो बताते नहीं हैं, मे बी वो दूर रहते हैं आपसे, या उनको बताने में आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है, जैसा मैंने कहा। तो वो भी एक रीज़न है। आपकी एनर्जी से एट लास्ट एडिक्टेड हैं लोग, टोटली एडिक्टेड हैं आपकी एनर्जी से, और आपकी एनर्जी को छोड़ नहीं सकते हो कि ऐसी एनर्जी है, इटर्नल ब्यूटी है आपका। तो आपकी एनर्जी से दूर रहना इतना आसान नहीं है। आपसे आई कांटेक्ट करना पसंद है, बहुत लोग आपको आई कांटेक्ट करते हैं, छुप छुप के आपको देखते हैं। जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, रिलेटिव से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो वो आपको देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे सीक्रेटली आपको डिज़ायर करते हैं लोग। यहाँ पे आपकी तरफ इंक्लाइनेशन फील होता है, नेचुरल है इस समय पे, और डीप अफेक्शन है आपके लिए लोगों को। और ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत अपीलिंग रहेगी इस समय पे। जो मेन एनर्जी है वो ये है कि इस समय पे आपकी जो एनर्जी इस समय पे रहेगी वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग रहेगी। तो लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, खुद से अप्रोच करना चाहेंगे और एक्शन भी लेना चाहेंगे। ओके, तो यही मुझे पिकअप हो रहा है आज की इस रीडिंग में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।